नहीं, आपको मिर्ची क्यों लगी? आपको मिर्ची क्यों लगी? क्या आपने गलत बोला? आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि मुसलमान जो गद्दार पकड़ा जाता है तो मुसलमान कहते हैं नहीं वो तो नहीं बेगुनाह है। बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा हो आप। बेगुनाह है। पहले ये जवाब एक सवाल हम किससे करें? राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, किससे करें सवाल? अखिलेश यादव से? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, अब भारत की कई ऐसी एजेंसियां जो है भारत के अंदर रह रहे गद्दारों की खोज कर लिए। जी हाँ, सबसे पहले सबसे बड़ी यूट्यूबर जिसे कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान घूमने गई और देश के साथ गद्दारी कर रही थी, ज्योति मल्होत्रा के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साफ तौर पे आरोप लगा कि ये ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान घूमने गई थी और भारत के अंदर जो भी डिफेंस की गतिविधियां थी वो सब खुफिया एजेंसी के तरीके पहुंचा रही थी। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर देश के गद्दारों को क्या सजा मिलनी चाहिए और जासूसों को क्या होना चाहिए। क्या कहेंगे ज्योति मल्होत्रा? अब साफ तौर पे नाम आ रहा है कि ये देश की जासूसी कर रही है। बिल्कुल, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश के अंदर ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं। इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, जिनकी वजह से हमारी देश की संप्रभुता खतरे में आ गई, हमारे देश के लोग खतरे में आ गए और उनको फ़ौरन सज़ा मिलना चाहिए। और ये जो जासूस पकड़ी गई है इसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई होना चाहिए। बहुत शर्म की बात है। देखिए, यहाँ पे सवाल 2 तरीके का। एक, पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर जिसे भारत से इतना प्यार हो जाता है, और दूसरी तरफ भारत की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाने के बाद जो है भारत के खिलाफ ही वो साजिश रचने लगी। देखिए, सीमा हैदर हो या ज्योति मल्होत्रा हो, कानून के हिसाब से होना चाहिए। सीमा हैदर को हम रियायत क्यों दे रहे हैं? मुझे इस बात का खतरा है कि कल को वो कोई जासूसी करे। जिस तरह का उसको प्रेम दिखाया जा रहा है, सीमा हैदर पे फूल बरसाए जा रहा है, सीमा हैदर पे जो है यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, सीमा हैदर को जो है छूट मिली हुई है, उसको फ़ौरन पाकिस्तान भेजा जाए। क्योंकि वो मुझे पूरा लगता है कहीं ऐसा ना हो किसी जासूसी में सम्मिलित हो और हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा। मल्होत्रा के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि ये गद्दार है, तो देश के गद्दारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? देश के गद्दारों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। इसमें हिंदू, मुसलमान या किसी संप्रदाय का, किसी मज़हब का कोई रोल नहीं है। गद्दार गद्दार होता है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। देश से अगर गद्दारी करता है तो उससे सख्त सज़ा मिलना चाहिए। जी, क्या कहेंगे? देश से गद्दारी 6 लोगों को पड़ गई है भारी। नहीं, देखिए, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। अभी मैंने न्यूज़ में भी देखा तो कोई यूट्यूबर है लेडीज़, ठीक है, वो जो यहाँ का बात को लीक करते थे। देखिए, कुछ दिन पहले कश्मीर में भी एक पकड़ा गया, उसका नाम है शायद, क्या नाम है उनका, सुनील मिश्रा ऐसा कुछ नाम है, वो भी जासूस निकला। अभी ज्योति मल्होत्रा का नाम वो भी आ गया, ठीक है। ऐसा 2-3 तो मैं देखो बहुत दिन में देख रहा हूँ, बहुत जल्दी नहीं रहा है। तो ये गलत है, ठीक है, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा पे आरोप लगा है कि ये जो है ISI की जासूसी थी। नहीं, इसमें छानबीन होना चाहिए, पूरी तरह से छानबीन हो जाए। अगर शक के निगाह में आया है तो छानबीन होना चाहिए, ठीक है। किसी को छूट नहीं है, कहीं कोई भी धर्म पे आता हो। निगाह में नहीं, पाकिस्तान एम्बेसी में काम करने वाले मोहम्मद दानिश से इनका जो है अफेयर चल। सर, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें पूरी अच्छे से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ बारीकी से चेक करा जाए और छानबीन करा जाए, और दोषी है तो उसको जेल में डाला जाए। अगर देश के गद्दार सच में साबित हुए तो इन्हें क्या सजा मिलनी? देखिए सर, इसमें क्या होता पता है, ये बहुत जल्दी हाईलाइट होता है। अगर कोई अब्दुल पकड़ा जाता, बात धर्म की मैंने तो की नहीं सर, मेरे को तो दुख होता है ना, जब 4 मुसलमान आके पाकिस्तान का इस देश में हमला करके जाता है और हमें टारगेट बना देता है, बदनाम करता, हमें आतंकवादी कहते हैं मुसलमानों को। तो हमें प्रधानमंत्री ने आतंकवादी, मैं क्या, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी को बोलना चाहिए था ना। अगर ये नहीं कहा कि देश के 140 करोड़ जनता इस वक्त हमारे साथ खड़ी है भारतीय सेना के, तो उस टाइम बोलना चाहिए ना, जो देखो यहाँ का मुसलमान को टारगेट नहीं करना चाहिए। हमारा मुसलमान जो है यहाँ का गद्दार नहीं है। मगर मुझे खुशी होता है ना, मगर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। और बताइए, 4 आदमी आके, उसका बाप का कलमा थोड़ी था जो कलमा पर आके यहाँ के बेगुनाह लोगों को मार के गया। ये मानते हैं आप कि 4 आदमी आए और उन्होंने जो है कलमा के नाम पर एक धर्म के लोगों को बदनाम करके चला गया। और देखिए सर, अभी बिहार का एक इम्तियाज जलील भाई शहीद हुआ है, बिहार का। आप बताइए, उनको धर्म पूछ के मारा था, चेक करके मारे थे, वो तो मुस्लिम थे। अगर आतंकवादी मार रहा है तो उनको छोड़ना चाहिए, तो मुस्लिम थे, वो शहीद हुए। मैं भी तो सर सिंदूर के वही तो कह रहा हूँ सर, तो उसको तो छोड़ना चाहिए था, वो तो मुसलमान थे। अब बताओ, टारगेट देखो, ये जो मजहब के इन लोग जो आतंकवादी जो ना, किसी धर्म का नहीं होता, गलत इंसान सर।
4 आतंकवादी जो आए हैं पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा किस वजह से हो पता है? जब तुम इतना दूध का दूल्हा हो पाकिस्तानी, तो जो तुम्हारा हुआ जो हाफिज सईद है उनको शरण क्यों दे रहे हो आप? पहली बात, अगर दूध का दूल्हा हो आप कह रहे हो अभी, अब बाहर देशों में कह रहे हो हमें बेगुनाह लोगों को मार के गया। अरे हराम खोरो, हमारे देश में तुम बेगुनाह लोगों को मार के गया। हमारा सेना अगर चाहते ना तुम्हारा बेगुनाह लोगों को मार क्या था, मगर हमारे देश का सेना बेगुनाह लोगों को तो नहीं मारा। जहाँ पाकिस्तान के लोग उसको का तो इलाज हो गया, इससे आप खुश हैं? खुश है। लेकिन देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं बात उसकी होगी। तो मैं तो सर वही कह रहा हूँ, उसमें अब्दुल अगर मिल जाता ना तो उसका कार्रवाई बहुत जल्दी होता। उसमें अब्दुल नहीं है, चाहे अब्दुल हो चाहे ज्योति। अभी सर अभी एक सुनील मिश्रा जो पकड़ा गया, उनके मीडिया में देखते हो आप? क्यों नहीं देखते हो? क्यों? मुस्लिम नहीं है ना, इसलिए नहीं देखते हो। अगर मुस्लिम ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आरोप लगाए, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं लगातार बात कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो देश का गद्दार है उसके साथ सर वही कह रहा हूं, कोई भी कौम का हो सर, कोई भी कौम का हो, कोई भी मजहब का हो, अगर देश का गद्दार है, ऐसे गद्दारों को सूली पे चढ़ा दो। चाहे मेरा बेटा भी हो उसको भी चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। देश के गद्दार में कोई जगह नहीं इस देश में। इस देश जो है ना बहुत खून से रंगा गया इस देश को। हिंदू ने खून बहाया, मुस्लिम ने खून बहाया, सिखों ने बहाया। वीर हामिद कौन थे जो अमेरिका का ट्रंक को उड़ा दिए थे? उनका तो हम बेफल कर रहे हैं उनका शहीदी पाना को। और क्या नाम है, ये एक सरदार भाई थे भगत सिंह, सूली पे चढ़ गए किस लिए? तिरंगा के लिए। और उस तिरंगा अपमान कौन भी कर रहा है पता है? बीजेपी का नेता भी कर रहा है सर, नाक पहुंच रहा है, बताइए उस तिरंगा का। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के सभी 1.5 अरब जो हमारे लोग हैं सब पाकिस्तान के साथ लड़ने को तैयार हैं। सब एका होना चाहिए। पाकिस्तान से हम लड़ लेंगे, लेकिन ये जहर जो हिंदू मुसलमान का ये सरकार फैला रही है, देश के गद्दारों से कैसे लड़ेंगे? देश के गद्दारों को भी सजा देंगे, लेकिन सबसे बड़ा जहर जो ये जात पात का और हिंदू मुसलमान का जहर है, ये देश को खा जाएगा। ये बंद होना चाहिए। इसी की वजह से जो है दूसरे देशों को मौका मिलता है हमारी हंसी उड़ाने का। ज्योति मल्होत्रा नाम सामने आया, हरियाणा की रहने वाली है और साफ तौर पे आरोप लगा है कि ये पाकिस्तान गई थी और आईएसआई की ये जासूस। कोई भी धर्म का आदमी हो उसको सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। नाम ही बता रहा हूं, धर्म की वही बोले, बात ही नहीं है। वो छोड़ो, सीधा आ गया कि वो हिंदू है। नहीं, वो सीधा एक्शन होना चाहिए गद्दार के विरुद्ध। जो हमारे देश में पहले वो तो हम इलाज कर लेंगे पाकिस्तान का, लेकिन जो अंदर है इंडिया में उसका इलाज ज्यादा होना चाहिए। कोई भी हो जो धर्म के नाम पर भी करता है ना, उसका भी इलाज होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश को हम आग में नहीं झोंक सकते। ये हिंदू मुसलमान नाम कर, इसको भी खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान को हम वो कुछ नहीं समझते। वो तो चाहता है, वो 4 आदमी नाम पूछ के मारा ना, 1 मिनट, 4 आदमी नाम पूछ के मारा, वो तो चाहते हैं कि इंडिया आपस में लड़के मरे। उससे क्या है? हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से। जो है इंडियन आर्मी का टोपी भी पहने हैं। भैया एक लाइन, देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं और ज्योति मल्होत्रा का नाम जो सामने आया है, क्या कहेंगे? एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देश के गद्दार को कैसा पहचानते हैं आप? किस तरह से पहचानोगे? गद्दार मैं भी हो सकता हूँ, ये भाई भी हो सकते, आप भी हो सकते हैं, कैसा पहचानोगे? कैसे पहचानेंगे बताइए? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं सवाल, गद्दार को पहचानेंगे कैसा? अरे तो वो तो हमारे इंटेलिजेंस बताएगी ना कि कैसे पहचानेंगे, कैसे कब तक चलेगी इसकी कार्रवाई? कब तक चलेगी इसकी? कौन करेगा कार्रवाई इसकी? आप कह रहे कि आप गद्दार? हाँ, हो सकता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ और होने में बहुत दावा है। नहीं हो, आप भी हो सकते हैं, मैं ये भी। मल्होत्रा अभी जो है पकड़ी गई है, पाकिस्तान गई, आईएसआई के साथ जो है उनका खुफिया। हमारे से मतलब नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मेरा कहने का मतलब ये है, खाली तक कहना चाहूँगा मैं, अगर हिंदू को पकड़ा जाता है, ठीक है, तो हिंदू सारे ये नहीं चिल्लाते हैं कि हिंदू गद्दार नहीं है, उसके समर्थन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक मुस्लिम पकड़ा गया तो मुस्लिम 10 जने कहने वाले मिल जाएंगे कि वैसे मुस्लिम को बदनाम कर रहे हैं। तो ये सोच जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर ये चीज़ हैगी कि जो फसादी है, ये गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई मुसलमान कोई गद्दार पकड़ा जाए तो उसकी कोई हिमायत नहीं करता, ऐसा गलत कह रहे हैं ये, समझ गए? या तो इनकी ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है। अगर कोई गद्दार हो, कितने गद्दार मुसलमान भी पकड़े गए, कितने हिंदू भी पकड़े गए। गद्दार और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। सोशल मीडिया के ऊपर एक मिनट सर, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखो, यहाँ खड़े होकर बात नहीं है, 50 जने वो बोली बोल रहे हैं जो गोदी मीडिया बोल रहा है आजकल, ये वो बोली बोल रहा है। सर एक मिनट, मैं गोदी मीडिया से नहीं हूँ, ठीक है,
मैं सोशल मीडिया नेट से जुड़ा सर, एक मिनट रुक जाओ, मैं नेट से जुड़ा हुआ हूँ सन 2000 से जिस समय लोगों के हाथ में नेट नहीं था। मैं नेट से भाई अकेले तुम थोड़ी जुड़े हो। 2000 साल में तो 2000 में तुम्हारे पास नेट आया तो और लोगों के पास भी आया, ये क्या बात हुई? सर एक मिनट, या तो हाँ बात कंप्लीट करने दो, एक मिनट। भाई साहब से पूछा, आप भाई साहब ने जवाब हाँ नहीं दिया। मैं बता दे रहा हूँ सर, देखो हो गया ना। लोगों के पास सोशल मीडिया कब से आया, जिस समय रिलायंस ने ये सवाल इनका बिल्कुल गलत है। पहले इनसे कहो, इन्होंने जो कहा, इन्होंने अभी ये कहा कि मुसलमान जो हैं वो अपने कहते हैं कि नहीं मुसलमान गद्दार नहीं होता। ये गलत, इनकी गलत बात है। इनको कहना चाहिए हिंदू हो मुसलमान हो, गद्दार होता है। समझ गए? बात खत्म। कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो। आपने देखो, आपको मिर्चें क्यों लगी? आपको मिर्चें क्यों लगी? क्या आपने गलत बोला? आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि मुसलमान जो गद्दार पकड़ा जाता है तो मुसलमान कहते हैं नहीं वो तो नहीं बेगुनाह है। बेवकूफी भरी बात कर रहा हो आप। बेगुनाह है। मैंने ये कहा कि आप लोग ये कहोगे कि बदनाम कर रहा हूँ, उनको बदनाम कर रहा हूँ मुसलमानों को। मेरा सवाल एक मिनट, मेरा सवाल है वो पाकिस्तान का इलाज हो गया, लेकिन हम गद्दी में अगर अभी नरेंद्र मोदी जी बैठा है, हमारे सरकार है, सवाल हम किससे करें? पहले ये जवाब है सवाल हम किससे करें? राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से? किससे करें सवाल? अखिलेश यादव से? सरकार हम मोदी जी से करेंगे। पुलवामा हमला और वो एक मिनट नहीं, बहुत ही अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आप बहुत दूर जा रहे हैं। मेरा इस वक्त का सीधा मानना है कि जिस जासूस को पकड़ा गया है, हाँ बताइए। अगर मेरी बेटी भी अगर ऐसा काम करती है, जिस जासूस को पकड़ा मेरी बेटी, मेरी बहन या मेरी मम्मी, तो उसको भी तत्काल जेल में डालकर फांसी दे देनी चाहिए। हर आदमी की मेमोरी अलग है। आतंकवाद का सरगना कौन है मैं बता रहा हूँ आपको। आतंकवाद का सरगना कौन है, आतंकवादों को बढ़ावा देने वाला कौन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो है अमेरिका। इसलिए कि अमेरिका ने लादेन को पैदा किया, अमेरिका ने आतंकवाद पैदा किया। अमेरिका की वजह से पाकिस्तान और अलग अलग देश के लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है। और उसी अमेरिका ने लादेन को मारा, आतंकवाद के खिलाफ हैं। फलस्तीन में जो करा आतंकवाद इसराइल ने, हम उसके भी खिलाफ हैं। कश्मीर में जो पाकिस्तान ने करा हम उसके भी खिलाफ हैं। हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। और भारत लड़ेगा, हिंदू मुसलमान या धर्म के ऊपर नहीं लड़ेगा। आतंकवाद से लड़ लेगा, ये भारत को भी पता है और भारतीय को भी पता है। लेकिन भारत के अंदर जो गद्दार है उसको सख्त से सख्त ऐसी इबरतनाक सजा देना चाहिए कि आने वाली 7 नस्लें भी सोचें गद्दारी से कि गद्दारी हमें करनी नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार जो है ज्योति मल्होत्रा को लेकर साफ तौर पे अब खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान गई थी और फिर से जाने की तैयारी थी और लगातार वो जो है भारत की कई ऐसे सूचनाएं पाकिस्तान को दे रही थी। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।